नमस्कार छात्रों, आज मैं लाई हूँ कक्षा अष्टम के लिए पाठ 6 का हिंदी अनुवाद। पाठ 6 जिसका शीर्षक है गृहं शून्यं सुतां विना, अर्थात घर शून्य है पुत्री के बिना। इस पाठ में कन्या भ्रूण हत्या का विरोध किया गया है और लड़के और लड़की के भेदभाव का विरोध किया गया है और स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया है। तो आइए इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। एक लड़की है शालिनी, जिसका नाम है, वह गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आगच्छति आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतं कुर्वन्ति परम। सभी प्रसन्न मन से तस्या उसका स्वागत कुर्वन्ति करते हैं। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भातृजायाः उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भातृजाया भावी उदास इव के समान दृश्यति दिखाई दे रही है। शालिनी ने कहा, भातृजाये भावी चिंतिता इव प्रतीयसे। चिंतित सी प्रतीत हो रही हो। सर्वं कुशलं खलु। सब कुशल है, सब ठीक है। माला ने कहा, आम शालिनी, हाँ शालिनी। कुशलिनी अहम, मैं ठीक हूँ। तदर्थं किम आनयानि, तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा, ठंडा जल या चाय। शालिनी ने कहा, अधुना तु किमपि न वाञ्छामि। अब तो किमपि कुछ भी नहीं चाहिए। रात्रौ सर्वैः सह भोजनम एव करिष्यामि। रात में सभी के साथ भोजन ही करूँगी। भोजन काले अपि मालायाः मनोदशा स्वास्था न प्रतीयते स्म। परं सा मुखेन किमपि न उक्तवती। भोजन के समय भी माला की मनोदशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, परंतु वह मुख से कुछ भी नहीं कह रही थी। राकेश ने कहा, भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्ट्वा त्वं समागता। यहाँ पर दृष्ट्वा के लिए तुम ठीक समय पर आई हो। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सैव निश्चिता। आज मेरे कार्यालय ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग सैव अचानक निश्चित हो गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। आज ही माला का चिकित्सक डॉक्टर के साथ मिलने का समय निर्धारित है। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रति गच्छ। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना। माला के साथ तस्या परामर्शानुसार यत् विधेयं तत् संपादय। उसके परामर्श के अनुसार जो ठीक होगा वह होगा। शालिनी, किम अभवत्, क्या हुआ? भातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं न अस्ति। भाभी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? अहं तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, सा स्वास्थ्या न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। मैं तो यह कल से बीता हुआ समय है जो देख रही हूँ, उनका स्वास्थ्य ठीक प्रतीत नहीं हो रहा है। राकेश ने कहा, चिंतायाः विषयः न अस्ति। चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ। तुम माला के साथ जाना। मार्गे सा सर्वं
ज्ञापयिष्यति, रास्ते में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्ता कुरुतः। माला और शालिनी चिकित्सक डॉक्टर के पास जाते हुए आपस में बातें करती हैं। शालिनी ने कहा, किम अभवत्, क्या हुआ भात्रिजाए, भाभी का समस्या अस्ति, क्या परेशानी है या क्या समस्या है। माला ने कहा, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भं स्व कुक्षौ धारयामि, मैं 3 महीने का गर्भ अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। तब भ्रातुः, तुम्हारे भाई के आग्रह पर अस्ति यत् अहं लिंग परीक्षणं कारयेयं, कुक्षौ कन्या अस्ति चेत् गर्भं पातयेयम्। तुम्हारे भाई का आग्रह है कि मैं लिंग परीक्षण कारयेयं करवाऊं और कुक्षौ कोख में कन्या अस्ति, कन्या है तो गर्भपातयेयं, गर्भपात करवाऊं। अहम अतीव उद्विग्ना अस्मि, परं तव भ्राता वार्ताम् एव न शृणोति। मैं बहुत चिंतित हूँ, परंतु तुम्हारा भाई मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं। शालिनी ने कहा, भ्राता एव चिन्तयितुम् अपि कथं प्रभवति। भाई चिन्तयितुं कथम, यह चिंता का विषय है, भाई यह कैसे कर सकते हैं। शिशु कन्या अस्ति चेत वार्धाः, अगर शिशु कन्या है तो वध करने योग्य है। जघन्य कृत्यम इदम्, यह घोर अपराध है। त्वं विरोधं न कृतवती, तुमने विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशो वधार्थं चिन्तयति त्वं तूष्णीं तिष्ठसि, वह तुम्हारे शरीर में स्थित है। शिशु का वध चिंता का विषय है, तुम चुपचाप बैठी हो, अर्थात वह जो शिशु है वो तुम्हारे शरीर के अंदर स्थित है और शिशु का वध होने वाला है, ये चिंता का विषय है, तुम चुपचाप बैठी हो। शालिनी ने कहा। आगे, अधुनैव गृहं चल, अभी ही घर चलो, नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहम् आगमिष्यति अहं वार्तां करिष्ये, भाई जब घर आएंगे तो मैं बात करूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च पदादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि च परिवर्त्य पूजागृहं गत्वा दीपं प्रज्वालयति, भवानी स्तुति च अपि करोति। संध्या काले, शाम के समय, भ्राता गच्छति, भाई आता है, हाथ पैर धोकर, वस्त्र बदलकर, पूजा घर में जाकर, दीप प्रज्वालयति, दीप का प्रज्वलन करता है, दीप जलाता है, भवानी स्तुतिं चेपि, और भवानी की स्तुति करते हैं। तदंतरम चायपानार्थम सर्वे अपि एकत्रितः, इसके बाद चाय पान के लिए सभी एकत्रित होते हैं। राकेशः माले, राकेश ने कहा, माला त्वं चिकित्सिकां प्रति गतवती आसि, किम अकथयत् सा, तुम डॉक्टर के पास गई थी, क्या कहा।
माला मौनम एव शयति तदैव क्रीडन्ती त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् च कलेहं च याचते। पुत्री अंबिका पितुः क्रोडे उपविशति तस्मात् च कलेहं च याचते। माला चुपचाप सुनती है। तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठ जाती है और चॉकलेट मांगती है। राकेशः अंबिका लालयति राकेश अंबिका काम लालयति राकेश अंबिका से लाड़ प्यार करता है। चाकलेहम प्रदाय ताम क्रोडात अवतारयति और चॉकलेट देकर उसे गोद से उतार देता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टिम क्षिपति फिर माला के प्रति प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता है या डालता है। क्षिपति डालते हैं। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरं ददाति शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी ने कहा भ्रातृः भाई त्वं किं ज्ञातुम् इच्छसि तुम क्या जानना चाहते हो। तस्य कुक्षी पुत्रः अस्ति पुत्री वा किमर्थम उसकी कोख में पुत्री है अथवा पुत्र किस लिए। षण्मासानन्तरं सर्वं स्पष्टं भविष्यति 6 महीने बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। समयात् पूर्वं किमर्थम अयम् आयासः समय से पहले किस लिए यह प्रयास किया जा रहा है। राकेश ने कहा भगिनी त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण भगिनी बहन त्वं तु जानासि एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्ति एव अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति त्रयी। बहन राकेश ने कहा बहन तुम तो जानती हो कि हमारे घर में अंबिका पुत्री रूप में है। अब मैं एक पुत्र चाहता हूँ। तभी तो उसे रोकते हुए शालिनी ने कहा त्रयी कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या तो कोख में पुत्री है तो उसको मार दो। तीव्र स्वर में या जोर से बोलते हुए हत्यायाः पापम कर्तुम प्रवृत्तो अस्मि त्वं हत्या करना पाप है यह तुम कैसे कर सकते हो। राकेश ने कहा न हत्या तो नहीं हत्या तो नहीं। उसे बीच में रोकते हुए शालिनी ने कहा त्राहि किम अस्ति निर्घृण्यं कृत्यम इदम तो क्या है निर्घृण्यम कृत्यम या निर्घृण्य या जघन्य कृत्य नहीं है क्या। सर्वथा विस्मृतवान अस्माकं जनकः कदापि पुत्रमय विभेदम न कृतवान सर्वथा भूल गए हमारे पिता ने कभी भी पुत्र और पुत्री में भेद नहीं किया। वह सर्वदेव हमेशा ही मनुस्मृते पंक्तिम इमाम उद्धरति स्म वे सभी को हमेशा ही मनुस्मृति की पंक्तियों का उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण द्विता समा आत्मा पुत्र रूप में जन्म लेती है अर्थात पिता की आत्मा पुत्र रूप में जन्म लेती है और पुत्रेण द्विता पुत्र के समान ही पुत्री होती है। त्वमपि सायं प्रातः देवी स्तुतिं करोसि तुम भी सुबह शाम देवी की स्तुति करते हो।
किमर्थं सृष्टे उत्पादिन्यः शक्त्यः तिरस्कारं करोसि। किमर्थम, किस लिए, सृष्टि का उत्पादन करने वाली शक्ति का तिरस्कार करते हो। तब मनसि इयति कुत्सिता वृत्ति आगता, तुम्हारे मन में यह जघन्य वृत्ति आई कैसे, या कुत्सिता वाली भावना आई कैसे। इदं चिन्तयित्वैव अहं कुंठिता अस्मि, यह चिंता का विषय है, मैं कुंठित हूँ। तब शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा व्यर्थ हो गई। राकेश ने कहा, भगिनी विरम्भरम, बहन रुको रुको, अहं स्वपराधम स्वीकरोमि लज्जितस्य च अस्मि, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ और मैं लज्जित हूँ। अद्य प्रभृति कदापि गृहीतम् इदं कार्यं स्वप्ने अपि च चिन्तयिष्यामि, आज से कभी भी घृणित कार्य सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य अधिकारिणी अस्ति, जैसे मेरा हृदय संपूर्ण स्नेह का अधिकारी है, वैसे ही आगंता शिशु अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्रः भवतु पुत्री वा, वैसे ही आने वाला शिशु भी स्नेह का अधिकारी होगा, पुत्र हो अथवा पुत्री। अहम स्वगृहीत चिंतनम प्रति पश्चातापमग्नम् अस्मि, मैं खुद के गृहीत चिंतनम, घृणित कार्य से पश्चातापमग्न हूँ या पछता रहा हूँ। अहम, मैं खुद की घृणित सोच से पछता रहा हूँ। अहम कथम, मैं कैसे विस्मृतवान भूल गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वस्त्र फलाः क्रियाः। अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रहते हैं, जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती है वहाँ के कार्य असफल हो जाते हैं, अर्थात वहाँ का विनाश होता है। अथवा पितुर्दश गुणा मातेति, पिता से 10 गुना माता होती है। त्वया सन्मार्गः प्रदर्शितः भगिनी, तुमने मुझे सन्मार्ग या अच्छा मार्ग दिखाया है बहन। कनिष्ठापि त्वं मम गुरुरसि, कनिष्ठापि, छोटी होने पर भी तुम मेरी गुरु हो। शालिनी ने कहा, अलम पश्चातापेन, पछतावा मत करो। तव मनसः अंधकारः अपगतः प्रसन्नतायाः विषयो अयम्, तुम्हारे मन का अंधकार समाप्त हो गया, यह प्रसन्नता का विषय है। भाति जाए भावी गच्छ आओ, सर्वाः चिंतां त्यज्य आगन्तुः शिशो स्वागताय च सन्नद्धः भव।
ऐसा सोचकर उस घोषणा को साकार करेंगे। जैसे गार्गी ने चिंतन मनन में नृपनय पांचालिका विक्रमे, नृपनय राजनीति में विक्रमे और पराक्रम में पांचालिका द्रौपदी, लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानांगणे कल्पना, शत्रुओं का विनाश करने के लिए लक्ष्मीबाई और गगन विज्ञानांगणे अर्थात अंतरिक्ष की शिक्षा में कल्पना चावला, उद्योग पथे च खेल जगति ख्याता वितः साइना, उद्योग में इंदिरा और खेल जगत में विख्यात साइना, श्रेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्वहि सद्योत्साहताम्। श्रेयम, इन सभी स्त्रियों ने सभी दिशाओं में अपना पराक्रम स्थापित किया है, इसलिए इनका प्रोत्साहन करें। धन्यवाद।